इस बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि सिंध हाईकोर्ट ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी और मुलाजमीन फारिग करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया। मुलाजमीन को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। जस्टिस उमर सयाल ने मुलाजमीन से कहा कि तुम लोगों ने स्टील मिल्स का जो हाल किया वो सबको मालूम है। अटॉर्नी जनरल के जवाब के बाद अदालत इस केस को नहीं सुन सकती। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जफर सोमरू से। जफर सोमरू, समाज से इनकार कर दिया गया है, मजीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी और मुलाजिम को फारिग करने से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत जो है अटॉर्नी जनरल की जानिब से तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया गया, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि स्टील मिल के मुतल्लिक जो दरखास्तें वो सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समाअत है। ताहम जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत होती है उस पर हाई कोर्ट को मिजाज नहीं कि वो उस दरखास्त की समाअत कर सके, जिस पर जो है अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने अपने जवाब में ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत दरखास्तों पर हाई कोर्ट जो है समाअत नहीं कर सकती, लिहाजा हम इन दरखास्तों पर समाअत नहीं कर सकते। और अदालत ने तमाम तर दरखास्तों पर दरखास्त जो समाअत है वो गैर महीना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कमरे अदालत में जो है मुलाजमीन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जो ये जो है मुलाजमीन को फारिग करने के हवाले से मुतल्लिक दरखास्त है, ताहम इस पर सिंध हाई कोर्ट जो है वो समाअत कर सकती है। जबकि कमरे अदालत में मौजूद मुलाजमीन ने भी अदालत में बार बार मौक़िफ़ अपनाया कि ये 9000 से ज़्यादा मुलाजमीन के मुस्तकिल का मामला है, ताहम इस पर सिंध हाई कोर्ट जो है समाअत करे, जिस पर अदालत ने बरहमी करते हुए रिमार्क दिया कि ये आपके CBA नहीं है, यहाँ पर आप ऐसे बात करेंगे तो आपको जेल भी भेज देंगे। ताहम अदालत ने कमरे अदालत में जो है मौजूद जो मुलाजिम थे उस पर बरहमी करते हुए रिमार्क दिए कि आप लोग यहाँ पर जो है मनमानी ना करें और हमें पता है कि आप लोगों ने स्टील मिल का क्या हाल कर दिया है। कमरे अदालत में हजूम करने के बाद जो है अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए अपने स्टाफ को हुक्म दिया कि तमाम तरफ जो मुलाजिम है स्टील मिल के उनको बाहर निकाल दिया जाए, जिसके बाद जो है दौरान समाअत तमाम तर मुलाजिम को बाहर निकाल दिया गया। और अदालत ने ये रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो है केसेस जेर समाअत है, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट मजाज नहीं कि इस दरखास्त की समाअत करे। और अदालत ने तमाम तर दरखास्त जो है स्टील मिल के मुलाजिम को फारिग करने से मुतल्लिक दरखास्त जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया जफर सोमरू आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर वजारत तवानाई को नोटिस जारी कर दिया है। वजारत तवानाई, ओगरा फ्यूल क्राइसिस कमेटी और FIA को 25 जून को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने ऑयल कंपनी की FIA को फौरी कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर वजारत तवानाई को नोटिस जारी कर दिया। वजारत तवानाई, ओगरा फ्यूल क्राइसिस कमेटी और FIA को 25 जून को जवाब तलब कर लिया। अदालती कार्रवाई के हवाले से ही आपको मजीद बताएंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बच्ची के अगवा में मुआवनत के केस में सेनेटर सरफराज बुगटी की अबूरी जमानत मनसूख कर दी है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर सरफराज बुगटी की जमानत की तौसीक के हवाले से दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट के जज जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने सेनेटर सरफराज बुगटी की जमानत की तौसीक की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बच्ची के अगवा में मुआवनत के केस में सेनेटर सरफराज बुगटी की अबूरी जमानत मनसूख कर दी है। उधर नैब ने बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़ाहरी और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बज़ेंजो को आज तलब कर रखा है। दोनों से 2017 में कंपनी को सरमायाकारी के लिए दी जाने वाली रकम के हवाले से पूछगछ होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। नैब ने बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़ाहरी और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बज़ेंजो को आज तलब कर रखा है। दोनों से 2017 में कंपनी को सरमायाकारी के लिए दी जाने वाली रकम के हवाले से पूछगछ होगी। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट सिंध हुकूमत के तयशुदा SOPs के मुताबिक चलेगी। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हनीफ मरवत के हमरा मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी हबीब, बताइएगा।
अच्छा बिल्कुल, सिंध में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है वो गुज़िश्ता 3 माह से बंद है, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के दरमियान जो है वो मुलाकात हुई थी और इजलास में ये तय पाना था कि कराची से जो अंदरूनी मुल्क की ट्रांसपोर्ट है, बिलखुसूस जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है वो बहाल हो सकेगी या नहीं। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हनीफ खान मरवत मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, हाई कोर्ट की एडवाइस के ऊपर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने मीटिंग बुलाई हमारी ट्रांसपोर्टर्स की और पटिशनर्स की, और उसके अंदर हमने ये तय किया कि हम एहतियाती तदाबीर तो 100% अमल करेंगे, क्योंकि इससे कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ होगा और हमारे ट्रांसपोर्टर्स की भी जान को तहफ़्फ़ुज़ होगा। मुकम्मल SOP पे अमल करते हुए कि जिसमें हम बस को सैनिटाइज़ करेंगे, जो पैसेंजर आएगा उसका हम टेम्परेचर चेक करेंगे, खुदा न खासा अगर उसको बुखार हुआ तो हम उसको बस में नहीं चढ़ाएंगे। अच्छा बिल्कुल, जिस तरह हमने सुना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ जो है वो कल मुलाकात अच्छी रही है और मुलाकात के उस बाद जो है वो पूरी उम्मीद है कि 2 से 3 रोज में जो मामला है ना सिर्फ खान, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की, जो पाकिस्तान में एक दिन में मजीद 105 जाने ले गया। मरने वालों की तादाद 3695 हो गई। 24 घंटों में मजीद 3946 केसेस रजिस्टर हुए। मुतासरीन की तादाद 1,85,034 हो गई। मजीद 2013 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मजीद 105 अफराद वायरस से मौत के मुंह में चले गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक रोज में 3946 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,85,034 हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा तादाद 71,092 हो गई, जबकि पंजाब में 68,308, खैबर पख्तूनख्वा 22,633, इस्लामाबाद 11,219, बलूचिस्तान में तादाद 9,587 हो चुकी है। पंजाब में 1,495 और सिंध में 1,103 अमवात हो चुकी। मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2013 रही, जिसके बाद मजमूई तौर पर 73,471 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। कोरोना मरीजों के प्लाज्मा फरोख्त हो रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ ने लाहौर हाई कोर्ट में एतराफ़ कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत प्लाज्मा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। कहते हैं कि कौन सी अथॉरिटी है जो मामले को देख रही है। अस्पतालों में मरीजों से 60,000 रुपए रोजाना वसूल किए जा रहे हैं। कई लोग खर्चा ज्यादा होने पर अस्पतालों से घर में करंतना हो गए। जायद चार्जेस पर हुकूमत ने क्या कार्रवाई की है? अदालत ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी से मुतल्लिक रिपोर्ट और अगली समात पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफे पर मुख्तलिफ सब सेक्टर सील करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज रात 12 बजे के बाद सेक्टर G72, G61 और 2 समेत G10-4 को सील कर दिया जाएगा। तफसीलात जानते हैं सदाम मांगट से। सदाम, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर इक़्तिदार में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ जो सब सेक्टर हैं उनको सील करने के हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक सेक्टर G72, G61, G62 और इसी तरह G10-4 जो है उनको आज रात 12 बजे के बाद किसी भी वक्त जो है वो सील कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज रात 12 बजे तक इन तमाम सेक्टर्स के जो रहायशी हैं उनको ये वक्त दिया गया है कि वो अपना राशन और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो आज रात 12 बजे तक पूरी कर ले। इसके बाद इन तमाम सेक्टर्स को जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ सेक्टर I8 और इसी तरह मरकज़ समेत, जबकि इसी तरह सेक्टर G10 और इसके अलावा I10-4 जो है उनको पहले से सील किया गया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सरबराही में आज एक अहम इजलास होगा जिसमें ठीक है सदाम, बहुत शुक्रिया आपका। शहरी कायद में जहां स्मार्ट लॉकडाउन मजाक बनकर रह गया, वहीं मज़ाफ़ाती इलाकों में लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। कोरंगी, क़यूमाबाद, नासिर कॉलोनी के इलाकों से पुलिस एहलकार ही गायब हैं। दुकानें और कारोबार मामूल के मुताबिक खुल गए। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर कायद में सेलेक्टिव लॉकडाउन का आज छठा रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके क़यूमाबाद में। मनाजिर आपके सामने, सेलेक्टिव लॉकडाउन इस इलाके में लगा हुआ है और ना कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं, ना हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं, ना ही लॉकडाउन की यहाँ पे किसी किस्म की कोई पासदारी की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि कराची पुलिस चीफ की जानिब से बयान सामने आया था कि शाम 7 बजे के बाद से कराची में सख्ती की जाएगी जिन इलाकों में सेलेक्टिव लॉकडाउन है।
उन इलाकों में भी सख्ती की जाएगी। लेकिन कराची पुलिस चीफ के दावे बेसुध दिखाई देते हैं। कयूमाबाद का तमाम तर ये इलाका जो है वो खुला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम दुकानें कारोबार ज़िंदगी, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, सैनिटरी हो, या इसके अलावा जो दीगर दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर हमें यहाँ खुली हुई दिखाई देती हैं। पुलिस ने लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद तो करा रही है, लेकिन सिर्फ पुलिस की जो पैसे बनाने का काम है वो इस वक्त जारी है। लोगों को तंग करके उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं शाहराहों पे खड़े होकर। लेकिन जिन इलाकों में ठीक है दानियाल सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर का रुख करें तो यहाँ मजीद 8 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत लॉकडाउन वाले इलाकों में SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। शहरी मास्क के बगैर ही आज़ादाना घूमने लगे हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे नदीम खालिद से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का 16 जून को फैसला किया गया था और अब मज़ीद 8 इलाके उसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें गार्डन टाउन, मॉडल टाउन और उसके अलावा फैसल टाउन और फिरोजपुर रोड के कुछ इलाके शामिल हैं, जहां पर कोरोना केसेस जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। इस वजह से उन इलाकों को भी सील करने का हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है। ताहम जो इलाके पहले से सील किए गए 61 इलाके, जिसमें अंदरून ख़ास तौर पर वर्ल्ड सिटी जो है इसके बहुत सारे इलाके हैं जो कि इस वक्त सील है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सिर्फ गलियाँ ही सील की गई हैं जहाँ पर कोरोना केसेस ज़्यादा थे। 14 दिन के लिए इसको जो है लॉकडाउन किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन का जो फ़ायदा होना है वो फ़ायदा उस तरह नहीं हो पाएगा अगर इस पर सख्ती से अमल दरामद, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जिनमें ये स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है वहाँ सख्ती नहीं की जाएगी तो स्मार्ट लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर उस तरह फ़ायदा नहीं हो सकेगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। नदीम, बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके ईसा नगरी में मकासा अपार्टमेंट की रिहायशी महा मलिक की वायरल वीडियो की इतला पर मुतल्लिका पुलिस महा के घर पहुंच गई। महा मलिक ने अपार्टमेंट के बाहर उबाश लड़कों की शिकायत सोशल मीडिया पर की थी और उन उबाश नौजवानों से दोस्ती ना करने पर संगीन नताइज की धमकियों के बारे में भी बताया था। मैं महा मलिक कराची में रहती हूँ, मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। ईसा नगर के करीब मिकासा अपार्टमेंट्स में रहती हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरी मॉम अक्सर इस वजह से परेशान रहती हैं और 2 साल से हमें इस अपार्टमेंट में इतना ज़्यादा तंग किया जा रहा है कि हमारा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ के काफ़ी सारे पठान हमें धमकाते हैं और धमकी देते हैं आते जाते। जब मेरी बहन कोचिंग जाती है, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी होती हैं, उन्हें भी और मुझे भी धमकी दी जाती है कि हमसे दोस्ती कर लो, हमसे बात करो, हमारी बात मान लो। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम या तो तुम्हें कत्ल कर देंगे या तो तुम्हें किडनैप कर देंगे। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, इस मामले पर उनसे बात करते हैं। दानियाल, बताइएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी देखो, पुलिस ये जो मुतासिर लड़की है जिसकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसने अपील की दरख्वास्त की थी, ईसा नगरी में इसका घर है, काका अपार्टमेंट, और महा मलिक के घर पर कुछ देर कबल पुलिस पहुंची थी। मुतासिर लड़की, उसके वालिदैन के बयानात कलमबंद किए गए हैं। निशानदेही मुल्तान की जो यहाँ के उबाश नौजवान तंग किया करते थे उनके बारे में भी तफसीलात जो है वो जमा की गई हैं और मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के मौके पर है कि मुतासरा लड़की से बयान रिकॉर्ड करके, उसके अहले खाना का बयान रिकॉर्ड करके जो इसमें मुलव्वस उबाश नौजवान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अमल शुरू कर दिया गया है और जल्द इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल के हवाले से। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो ज़िला इंतज़ामिया शहर में चीनी 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त कराने के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ शहर के किसी भी इलाके में 70 रुपये के हिसाब से चीनी फ़रोख्त नहीं की जा रही और चीनी जो है वो 80 से 85 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ जो यूटिलिटी स्टोर्स जो कि आवाम को सस्ती अशिया फराहम करते हैं वहाँ पे सस्ती चीनी और सस्ता आटा जो है वो भी नायाब हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पे चीनी और आटा जो है वो गुज़िश्ता कई रोज़ से उसकी सप्लाई जो है वो नहीं की जा सकी, जिसके हवाले से जो शहरी हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। और इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है वो मौजूद है। जी ये बताइएगा कि आप आए हैं आटा और चीनी लेने, क्या सूरत है हाल है? यहाँ तो मैं काफ़ी 2-3 दिन से आ रहा हूँ, आटा भी नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही, आ नहीं रही, पता नहीं क्या बात है। चीनी बाहर जो है ना वो 80 रुपये 70 रुपये दे रहे हैं, तो इधर जो चीनी आ ही नहीं रही बिल्कुल। इधर चीनी आनी चाहिए,
मराहा से अपील की बहुत जाती है। शुक्रिया। लाहौर की सूरत हाल आपने जानी, रावलपिंडी का रुख करें जहां पर बात करते हैं। सरदार सदाकत थे जो कि यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। सदाकत, बताइएगा क्या सूरत हाल है रावलपिंडी में? जी बिल्कुल, रावलपिंडी शहर में ओपन मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर में भी आटा और चीनी गायब है। अगर आटे की बात की जाए तो रमज़ान के बाद यूटिलिटी स्टोर पर आटा जो है वो नहीं था और ना ही यहाँ से मिल रहा है। और इसी तरह अगर चीनी की बात की जाए तो गुज़िश्ता एक हफ्ते से चीनी भी यूटिलिटी स्टोरों से गायब है और ओपन मार्केट में तो चीनी और आटा दोनों गायब हैं। इससे कबल जो चीनी मिल रही थी उसका जो रेट था ओपन मार्केट में वो 85 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों से मार्केट से चीनी गायब है और इसी तरह आटा जो है वो भी महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा था। अब सिर्फ जो चक्कियाँ हैं जो बहुत शुक्रिया आपका। और लाड़काना से अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगैरी। अब्दुल खालिक, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलामत के बाद अभी तक यहाँ पर चीनी दस्तियाब नहीं है। 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त के अलामत के बाद जो है लाड़काना डिवीज़न भर में तकरीबन 50 यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पर चीनी दस्तियाब नहीं है। चीनी की वजह से जो लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि बाहर जो चीनी है वो तकरीबन 80 से 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जिस वजह से जो यहाँ पर लोग आते हैं यूटिलिटी स्टोर पर चीनी लेने के लिए, लेकिन चीनी दस्तियाब नहीं। मेरे साथ यहाँ पर एक कस्टमर मौजूद है, हम पूछेंगे आप क्या लेने आए हैं यहाँ पर? हम यहाँ चीनी लेने आए पर चीनी नहीं मिल रही है। हम यूटिलिटी स्टोर पर आए, वहाँ पर भी चीनी नहीं है और बाहर मिल रही है 80 रुपये 90 रुपये किलो मिल रही है चीनी। जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पर चीनी लेने आए हैं लेकिन चीनी दस्तियाब नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। बदीन की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी मौजूद नहीं है। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बात करते हैं मलिक दानिश से। जी दानिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बदीन के यूटिलिटी स्टोर पर। यहाँ पर गुज़िश्ता 7 दिन से ना आटा दस्तियाब है ना ही चीनी दस्तियाब है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं, ये इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। जी, मैं तो 3 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ यूटिलिटी स्टोर पे चीनी और आटा लेने, लेकिन दोनों 3-4 दिन से हमें नहीं मिल रहा है। हालांकि वफाकी हुकूमत ने ऐलान भी किया था कि यहाँ पे आपको मुनासिब रेट पे मिलेगा, लेकिन किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे ये आइटम नहीं मिल रहे हमें। अजी बिल्कुल, आपने यहाँ पे शहरियों के तासरात सुने। इनका यही कहना था कि गुज़िश्ता 3-4 दिन से बदीन में ना ही आटा दस्तियाब है। बहुत शुक्रिया आपका। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर फैसलाबाद पुलिस इन एक्शन है। बिला जरूरत घर से निकलने वाले कचहरी बाजार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने नौजवानों की बैठकें लगवाई और कानों को हाथ भी लगवाए। चोरी छुपे दुकानें खोलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर फैसलाबाद पुलिस एक्शन में है और बिला जरूरत घर से निकलने वाले कचहरी बाजार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने नौजवानों को बैठकें लगवाई और कानों को हाथ लगवाए। कराची में बच्चे की गाड़ी चोरी की शरारत। डिफेंस के इलाके से 10 साला बच्चे ने शरारत में गाड़ी चोरी कर ली। पुलिस ने कुछ ही देर में गाड़ी सी व्यू रोड से बरामद कर ली। बिलाल ने गाड़ी खुली देखकर गाड़ी चोरी की थी। पुलिस ने बिलाल को हिरासत में ले लिया है। आपको बता रहे हैं कराची से, जहां पर डिफेंस का इलाका है, वहां पर 10 साला बच्चे ने गाड़ी चोरी की, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कुछ ही देर बाद गाड़ी सीवी रोड से बरामद कर ली। बिलाल ने गाड़ी खुली देखकर चोरी करने की कोशिश की थी। कि 62 शख्स की हवेली में काम न करने की सजा। मुरीदके में 62 अफराद ने मेहनत कश के घर पर हमला कर दिया। खवातीन को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि सर के बाल भी काट डाले। अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस की मौजूदगी में खवातीन पर तशद्दुद किया गया। मुतासरा खानदान ने जीटी रोड पर एहतजाज शुरू कर दिया है। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और शहरियों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। 62 शख्स की हवेली में काम ना करने की सज़ा। मुरीदके में 62 अफराद ने मेहनत कश के घर पर हमला कर दिया। उधर सियालकोट पुलिस ने बदनामी ज़माना डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया है। 8 रुकनी गैंग से लूटी गई 2 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद कर ली गई है। सियालकोट पुलिस ने कार्रवाई की है। बदनामी ज़माना डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। 8 रुकनी गैंग से लूटा गया 2 करोड़ से ज्यादा लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई है और सियालकोट पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया।
सरगोदा में शहीद लांस नायक मोहम्मद रऊफ की आज 5वीं बरसी मनाई जा रही है। शहीद ने 2015 में बन्नू के मकाम पर दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इस वक्त शहीद के अहले खाना के साथ मौजूद हैं सैयद जवार हुसैन कासमी। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पाक आर्मी के जवानों की तो ये 24 घंटे वतन अजीज़ की खिदमत के जज्बे से सरशार रहते हैं और 24 न्यूज़ ने बेड़ा उठाया कि जितने भी पाक आर्मी के जवान हैं उनको खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। आज अगर बात की जाए लांस नायक शहीद अब्दुल रऊफ की, जिन्होंने बन्नू के मुकाम पर दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया और दहशतगर्दों को तिगनी का नाश नचाते हुए उनके मजमूम इरादों को नेस्तो नाबूद किया। इस वक्त लांस नायक शहीद अब्दुल रऊफ के भतीजे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी रऊफ मेरे चचा थे, इन्हें शुरू से ही आर्मी ज्वाइन करने का और ख़ास कर शहादत का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो इन्होंने 23 जून को शहादत नोश फरमाई और हम सब इस पूरी ख़ानदान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और अभी भी इस मुल्क के लिए हमारे खून की अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हाजिर हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा शहीद लांस नायक के भतीजे मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना यह है कि हमें फ़ख्र है कि हमारे ख़ानदान से लांस नायक शहीद अब्दुल रऊफ ने जाम शहादत नोश किया और वतन अजीज़ की खिदमत करते हुए जाम शहादत नोश करते हुए जान आफरी के सुपुर्द कर दी। इनका कहना यह भी था। शुजाबाद में पाक फौज के सिपाही हवालदार अब्दुल अजीज़ शहीद की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। अब्दुल अजीज़ ने 2009 में सवात में मुल्क दुश्मनों से मुकाबला करते जाम शहादत नोश किया। तफसीलात जानते हैं मुसव्विर इंसारी से। मुसव्विर बताइएगा, अहले खाना का क्या कहना है? इस टाइम हम शहीद हवलदार अब्दुल अजीज़ के अहले खाना के साथ मौजूद है, जिनकी आज 11वीं बरसी है, जिन्होंने 23 जून 2009 के अंदर सवात के मकाम पर ऑपरेशन अल मेज़ान के दौरान जाम शहादत नोश की और जिन्होंने डट कर दुश्मन का मुकाबला किया। इस टाइम उनका बेटा हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं। मैं फौजी अब्दुल अजीज़ शहीद का बेटा हूँ। हमें फ़ख्र है कि मुल्क की खातिर कुर्बानी दी है और हम भी मुल्क की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि बता रहे हैं कि अहले इलाका और लोग भी इन पर फ़ख्र महसूस करते हैं, ये शहीद के बेटे हैं। इसी जज्बे के तहत हमारा मुल्क पूरे का पूरा मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार है। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शाह पाकिस्तानी आमों के दिलदादा निकले। अपनी एक ट्वीट में जेफरी शाह का कहना है कि पाकिस्तानी आम गर्मियों में उनका पसंदीदा फल है। कहते हैं कि पाकिस्तान की सकाफत, फ़न, शायरी और अदब का एक अहम हिस्सा है। ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया में आम बरामद करने वाला छठा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तानी आम अपनी लज्जत की वजह से ऑस्ट्रेलिया में भी तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।